जानिए किस पाप के कारण लोग जीवन भर गरीब रहते हैं। दोस्तों, हम अक्सर खुद से पूछते हैं कि मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, फिर भी बचत क्यों नहीं कर रहा हूँ। मेरा किस्मत, मेरा भाग, मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है। और दूसरी तरफ कुछ लोग कम परिश्रम करने के बाद भी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। बहुत से लोग इसे किस्मत कहकर टाल देते हैं, लेकिन सनातन धर्म और महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ गरुड़ पुराण कुछ और ही कहता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण वह ग्रंथ है जिसमें खुद भगवान विष्णु ने अपने महान पक्षियों के राजा गरुड़ को समझाया है कि इंसान की कौन सा काम उसे दुख और गरीबी का जीवन जीने पर मजबूर करता है। गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, यह तो एक श्राप है जो हमारे पिछले और इस जन्म के बुरे कर्मों का नतीजा है। दोस्तों, आज की वीडियो में गरुड़ पुराण के अनुसार जानेंगे कि इंसान के किन पापों और कर्मों के कारण माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए उनका घर छोड़ चली जाती है। दोस्तों, अगर आप गरीबी रूपी दलदल से निकलकर ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें, क्योंकि आखिरी में कुछ ऐसी आदतों के बारे में हम बताएंगे जो भिखारी को भी राजा जैसा भाग्यशाली बना सकती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, मैं लोगों को दुख और या गरीबी नहीं देता। लोग तो अपने कर्मों से देवी लक्ष्मी को घर आने के आमंत्रित करते हैं और घर छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गरीबी एक तरह की रूहानी बीमारी है। जब कोई इंसान धर्म के रास्ता छोड़कर अधर्म के रास्ते पर चलने लगता है तो उसकी किस्मत, उसकी भाग से ही सीधी या सुंदरता चली जाती है। गरुड़ पुराण में ऐसे 18 पापों के बारे में बताया गया है जो इंसान को जीवन भर गरीब बनाए रखता है। आज हम उनमें से 10 सबसे जरूरी कामों पर बात करेंगे। नंबर 1, दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं और दूसरे की धन की लालच करते हैं, वे जीवन भर खुश नहीं रह सकते हैं। नंबर 2, दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि जो लोग अपने से बड़ों या असहाय लोगों से कठोर बात करते हैं, उनके घर एक मिनट भी लक्ष्मी नहीं रुकती है, तुरंत चली जाती है, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है। जब कोई किसी से कठोर बात करता है तो उसके आसपास की सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। नंबर 3, दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि जो लोग स्वभाव से घमंडी होते हैं, पैसा कमाने के बाद खुद बड़ा समझते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं, उन्हें अगला या इस जन्म में भी बहुत
गरीब परिवार में जन्म लेना पड़ता है। नंबर 4, दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि जिस घर में अशांति होती है, जहाँ हमेशा लड़ाई झगड़ा और टकराव होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी एक मिनट भी नहीं रोकती है। इसलिए ऐसे घरों में हमेशा दुख परेशानी और गरीबी बनी रहती है। नंबर 5, दोस्तों, गरुड़ पुराण भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस घर में माता पिता को आंसू बहाने पड़ते हैं और जहाँ बड़ों का अपमान होता है, वहाँ करोड़ों पूजा पाठ करने पर भी न मैं और न देवी लक्ष्मी प्रवेश करती है। नंबर 6, दोस्तों, गरुड़ पुराण में पिता को धर्म और माता को स्वर्ग कहा गया है। जो कोई भी उनकी सेवा करने में गलती करता है, उसके पूरे जीवन का पुण्य नष्ट हो जाता है, और जब पुण्य खत्म हो जाता है तो गरीबी उसे खा जाती है। नंबर 7, दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो धर्म ग्रंथों और संतों का मजाक उड़ाते हैं, वो लोग दिमागी गरीबी से जूझते हैं, जो बाद में पैसे की गरीबी में बदल जाती है। नंबर 8, दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा सिर्फ 10 साल तक ही चलता है। 11वें साल में वह पैसा अपनी असली पूंजी के साथ खत्म हो जाता है। नंबर 9, दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है जो लोग दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाते हैं, वे उस पैसे को दावा और मुकदमे में खर्च करते हैं। नंबर 10, दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि जो लोग लाचारों का धन चुराते हैं या किसी विधवाओं या अनाथों का पैसा गबन करते हैं, उन्हें अगले 7 जन्मों तक गरीबी का जीवन बिताना पड़ता है। नंबर 11, दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि जो लोग सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के समय सोते हैं, उनके शरीर में अलक्ष्मी का वास होता है। इससे उनकी प्रतिभा और कमाने की शक्ति कम हो जाती है। नंबर 12, दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि जो लोग सब कुछ साधन होने के बाद भी गंदे रहते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, स्नान नहीं करते हैं और अपने नाखून को दांत से काटते हैं, उनकी किस्मत कभी साथ नहीं देती है। वो हमेशा गरीबी का ही जीवन जीते हैं। नंबर 13, दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि जो लोग सिर पर तेल लगाते हैं या पैरों में तेल बर्बाद करते हैं, वो भी गरीबी का सामना करते हैं। नंबर 14, दोस्तों, गरुड़ पुराण की मुख्य शिक्षाओं में से एक है दान। जो लोग सोचते हैं कि दान करने से पैसा कम होता है, लेकिन आध्यात्मिक सच्चाई यह है कि पैसा दान करने से पैसा शुद्ध होता है। जो लोग सिर्फ अपने मजे के लिए पैसा बचाते हैं और भूखों को खाना नहीं खिलाते हैं, उनका पैसा सांप की तरह जहरीला हो जाता है। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सामाजिक या धार्मिक कामों पर
खर्च नहीं करता है वह असल में चोर है। यह कंजूसी इंसान को अगले जन्म में भिखारी बना देती है। अगर आज आप गरीबी में हैं तो निराश न हो। गरुड़ पुराण सिर्फ साझा की ही बात नहीं करता है, यह मुक्ति का रास्ता भी दिखाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो इंसान ये 4 काम करता है वो गरीब नहीं होता है। नंबर 1, एकादशी व्रत। दोस्तों, गरुड़ पुराण में एकादशी व्रत को गरीबी का नाश करने वाला बताया गया है। यह मन और शरीर को शुद्ध करता है। नंबर 2, मीठी बातें। दोस्तों, गरुड़ पुराण में मीठी आवाज में बात करना गरीबी का नाश करने वाला बताया गया है। इसलिए हमेशा मीठी बातें बोले, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। आपकी बातों से किसी को दुख न पहुंचे। नंबर 3, तुलसी की पौधा। दोस्तों, गरुड़ पुराण में तुलसी को गरीबी का नाश करने वाला बताया गया है। रोज शाम के समय तुलसी के पास दिया जलाने से वस्तु दोष दूर होती है और घर में माँ लक्ष्मी का आगमन पाका होती है। नंबर 4, अन्नदान। दोस्तों, गरुड़ पुराण में अन्नदान को महादान बताया गया है। अन्नदान करने से गरीबी दूर होती है, इसलिए भूखे लोगों और जानवरों को खाना खिलाना चाहिए। आपका दिया हुआ एक दाना आपको 1000 गुना होकर वापस मिलेगा। दोस्तों, आज हम गरुड़ पुराण के कड़वे लेकिन अटल सच को जान गए हैं। जीवन आपका है तो आपका कर्म भी आपका है। अगर हम आज से ही अपना व्यवहार, आदतें और सोच बदल ले तो देवी लक्ष्मी की कृपा पाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दोस्तों, गरीबी कोई किस्मत नहीं, यह हमारे कर्मों का नतीजा है। इसलिए सही रास्ते पर चले, लोगों से प्यार करें और धर्म के रास्ते पर डटे रहे। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।